हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में होंगे। और दिवाली की तैयारियां भी सबके यहाँ पे ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, सफाइयाँ भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सेम मेरे यहाँ भी चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे सफाई करने में, क्योंकि घर भी बड़ा है और मैं गैप भी ले रही हूँ। बीच में लगातार मैं नहीं कर रही। अगर मैं लगातार करती ना तो एक वीक में ऑलमोस्ट मेरी सफाई हो जाती थी, लेकिन मैंने बीच बीच में गैप ले लिया, तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी सफाई डिले हो गई थी। किचन वगैरह में मेरी सफाई बाकी थी, तो फाइनली आज नंबर आ गया है किचन में सफाई करने का। तो सुबह का समय है, मैं उठ के और आ गई हूँ नीचे फटाफट से। पापा अभी मंदिर गए हैं तो मैंने गाउन ही डाल दिया था। आके फटाफट से मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। न्यू को भी लंच बना के देना है, स्कूल जाना है उसको। तो उसके मैंने बना दी है भिंडी की सब्ज़ी और उड़द की दाल। राइस भी मैं भिगो के रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। और उसके बाद मैं मतलब सफाई का काम स्टार्ट करूँगी। तो सिर्फ रोटी बनानी बाकी रहेगी, वो जब हम लोग खाने वाले होंगे तभी मैं बनाऊँगी। तो मैंने आज भिंडी में हम जो लेके आए थे वो थोड़ी छोटी साइज़ की ही थी, तो मुझे भरवा टाइप की बनानी है। तो मैंने सिर्फ बीच में से कट लगाया है, अदरवाइज़ उसके पीसेस मैंने नहीं किए हैं। पूरी भिंडी ही रखी है। वैसे इसे इस तरह से कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी एंड लिटरली इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी ना सब्ज़ी की, मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ भिंडी। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल की सीटी आ गई है तो गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है। और जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में शेयर किया था, जो भी डिब्बे वगैरह थे, मतलब कंटेनर्स थे किचन के, दालें वगैरह भरी हुई थी, वो सारे ही खाली करके मैंने कल शाम को ही क्लीन कर दिए थे। तो वो काम मेरा अभी नहीं है, तो फटाफट से लंच की प्रिपरेशन करके एक बार तो मैं ऊपर जाऊंगी, क्योंकि न्यू को स्कूल भेजना है रेडी करके। तो पहले उसका काम करूंगी, उसके बाद मैं भी रेडी होकर मंदिर जाऊंगी। और आज मेरा व्रत भी है, तो मंदिर तो जाना ही है मुझे, पूजन वगैरह करके आनी है। तो मैं जाऊंगी मंदिर और उसके बाद आके फटाफट से लग जाऊंगी किचन की सफाई में। सोच तो रही हूँ कि आज के ही दिन में मुझे पूरा किचन एकदम से साफ़ करना है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लास्ट ईयर मैंने सफाई करी थी तो मुझे 2 दिन लगे थे किचन की क्लीनिंग करने में। लेकिन इस बार क्या है ना कि मैंने महीने भर पहले, मतलब हमारे पर्यूषण जब आए थे उससे पहले ही क्लीनिंग करी थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम सफाई करने बैठते हैं ना तो काम तो निकलता ही रहता है। तो देखते हैं मुझे कितनी देर लगती है, आज के दिन में हो पाता है नहीं हो पाता है, क्या होता है। वो तो आपको पूरा व्लॉग अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कर रही हूँ मैं काम अपना। न्यू के लिए भी मैंने दाल ही फ्राई कर दी बिना पानी की। उड़द की दाल मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है बिना पानी की, मतलब हल्की सी लसी जैसी रखी थी, गीली गीली सी। लेकिन न्यू को अच्छी लगी थी तो उसने फिनिश भी कर दी थी दाल। इस टाइप, मतलब मैं है ना, जो फास्ट फूड जंक फूड वगैरह होते हैं वो चीज़ें रखना थोड़ा कम पसंद करती हूँ टिफ़िन में। मैं उसको डेली रोटी सब्ज़ी ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर घर आके तो खाना खाते नहीं हैं और फिर उसी से पेट भर लेते हैं। तो इसलिए मैं उसको प्रीफ़र करती हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल या फिर दाल ही दूँ टिफ़िन में, तो मैं इसी तरह से देती हूँ। उसके बाद उसको मैंने स्कूल भेजा, मैं मंदिर जाके आई और आके फिर मैंने नाश्ता वगैरह, नाश्ता तो खैर आज नहीं करना था, दूध तो पी लिया था सिर्फ। और मैंने चेंज किया और उसके बाद मैं लग गई किचन की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले मैं स्टोर ही क्लीन कर रही हूँ। मैंने झाड़ू से अच्छे से क्लीन किया, गीले पोछे से, सूखे पोछे से। उसके बाद मैंने जो शेल्फ़ बनी हुई है ना उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दिए पुराने, ताकि कोई भी कीड़े वगैरह डायरेक्टली हमारे सामान को ना लगे। और उसके बाद जो भी डिब्बे मैंने वॉश करके रखे हुए थे ना, इतनी कंफ्यूज हो रही थी ना, क्योंकि सारे ही डिब्बे अलग हो गए थे, ढक्कन अलग हो गए थे। तो उनके ढक्कन ढूंढना और प्रॉपरली डिब्बे पे लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे इकट्ठे। तो फाइनली मैंने कर दिया, अच्छे से जमा भी दिया स्टोर रूम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा क्लीन होने के बाद। और उसके बाद कुछ डिब्बे वगैरह और निकले थे, तो पहले मैं इनको वॉश कर दूंगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी जो किचन के ड्रॉअर्स हैं उनकी क्लीनिंग।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना हमारे किचन में जो मतलब सालों साल पड़ी रहती है और हम लोग सोचते हैं कि ये काम आएगी काम आएगी, खाएंगे करेंगे, लेकिन वो चीज़ें काम आती नहीं है और एंड में वो चीज़ें या तो ख़राब हो जाती है या हम लोगों को फेंकनी ही पड़ती है। उसी तरह से मेरे किचन में भी ढेर सारे आंवले निकले थे। कुछ आंवले थे जो पीसेज में थे और कुछ थे जिनका पाउडर भी बना रखा था, कुछ का चूरन बना रखा था। इस तरह से बहुत सारे आंवले निकले थे। तो अलग अलग डिब्बों में भर के रखे हुए थे। सोचते थे मम्मी पापा की हाँ खाएंगे इनको और अच्छा रहता है बॉडी के लिए वगैरह, लेकिन सारे ही ब्लैक भी हो गए थे रखे रखे, और कुछ ख़राब हो गए थे कुछ नहीं हुए थे। फिर भी हमने इस बार सारे ही डाल मतलब बाहर ही डाल दिए, तो गाय ने खा लिए थे वैसे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल जाती है किचन में से जो होती है कि काम आएगी लेकिन वो आती नहीं है और एंड में उनको फेंकना ही पड़ता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फेंकी और उसी के बहुत सारे डिब्बे खाली हुए, तो उनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। उसके बाद मैंने एक सब्ज़ी मेरी और फ्राई करनी रह गई थी टिंडोरी की, तो वो भी मैंने फ्राई कर दी है। जब तक वो कुक हो रही है तब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन की ट्रॉलीज़ की क्लीनिंग। तो एक एक मैं ट्रॉली खाली करती जाऊँगी और क्लीन करती जाऊँगी। सारी ही एक साथ में नहीं बिखेरूंगी क्योंकि पता नहीं कितनी हो पाए, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो अगर ज़्यादा ख़राब हुई तबीयत तो फिर छोड़ना भी पड़ सकता है बीच में काम। इसलिए एक एक ही मैं करती जा रही हूँ। और ये देखिए, ये मैं लेके आई थी किचन मेट्स किचन में बिछाने के लिए। ओनली 100 रुपीज़ का ये रोल आया था। बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई थी कि चलो अब इस बार मैं किचन मेट्स लेके आ गई हूँ, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि ये जो रोल थे ना, इतने ज़्यादा कड़क प्लास्टिक था इसका कि वो सही हो ही नहीं पा रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि इसको मैं सीधा करके और लगा दूँ इसमें, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। और ड्रॉर्स भी हमारे थोड़े से बड़े हैं और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी पतली है, तो ये इसमें पूरे आ भी नहीं पा रहे थे। मैंने एक कवर की कटिंग भी करी लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ, और फाइनली 2 रोल में लेके आई थी, तो एक तो मैंने कट कर दिया, तो वो मैं दूसरी जगह कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करूँगी। लेकिन एक जो रोल है उसको मैं रिटर्न करूँगी, उसकी जगह दूसरा कुछ सामान ले आऊँगी जो मेरे लिए ये यूज़फुल होगा। तो इस तरह से फिर मुझे फिर से जो पहले वाले मैंने बैनर बिछा रखे हैं ना अंदर, वही मैं बिछाऊंगी। वो मैंने वॉश करती जा रही हूँ, पोंछती जा रही हूँ सूखे कपड़े से और बिछाती जा रही हूँ। देन जो सामान ट्रॉलीज़ में से निकाल रही हूँ वो अच्छे से फिर से अरेंज भी करती जा रही हूँ पोंछ पोंछ के। और मेरा क्लीनिंग का काम चलता जा रहा है और तब तक मम्मी आ गए, तो वो उन्होंने बोला कि रोटी मैं बना देती हूँ, तो वो बना देंगे रोटी। और क्योंकि रोटी ही सिर्फ बनानी बाकी रही है, अदरवाइज़ सारा खाना दूसरा तो बन गया है। तो कुछ छोटा मोटा चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे मम्मी को ही दिखानी थी कि क्या करना है, इनका फेंकना है या रखना है, तो वो भी उन्होंने किया। साथ में रोटी भी बना दी। तो अब लग रही है मेरी थाली। थाली में है उड़द की दाल, भरवा भिंडी की सब्ज़ी, और थोड़ी सी मैं लूँगी टिंडोरी की सब्ज़ी भी, और साथ में चिवड़ा और रोटी। तो ये है आज की मेरी लंच थाली। और लंच करने के बाद फिर से थोड़ी सी देर तो मैंने रेस्ट किया था, घंटा भर, और न्यू को भी मैंने सुला दिया। उसके बाद फिर से उठ के मैं फिर से आ गई किचन में। तो 2 ड्रॉवर्स मैंने बिखेर के रखे हुए थे, और इसके अलावा जो खाना खाने के बाद बर्तन हुए थे ना वो भी हमारे रखे हुए थे। और आज मेरा पापा और मम्मी हम तीनों का व्रत है, सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए ही खाना बनाना है। सॉरी, खाना बनाना ही नहीं है क्योंकि 3 पराठे रखे हुए हैं, तो उनका तो हो जाएगा। सब्ज़ी भी रखी हुई है तो उनका काम तो एक बार हो जाएगा। उसके बाद न्यू के लिए मैं बाद में कुछ गर्म ही बना के उसको खिलाऊंगी। उसको ठंडा खाना मैं नहीं खिलाती हूँ। वैसे हस्बैंड को भी ऐसे खिलाते नहीं है, लेकिन अब जो रोटी रखी है उनको फेंकेंगे भी नहीं और सफाई भी कर रहे हैं, तो आज के दिन थोड़ा वो मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह से आज खाना नहीं बनाना है, तो आज चाहे कितनी भी देर हो, आज मैं पूरी किचन की सफाई करके ही रहूँगी। मम्मी ने मना किया था कि अब ये टाइल्स वगैरह वॉश करने का काम कल कर देना, थक जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे काफ़ी सारे DIYs भी बनाने हैं, टाइम मेरे पास अब नहीं है, इसलिए मुझे आज ही पूरे किचन का काम कंप्लीट करना है। तो आप देखिए, खिड़की में से आपको दिख रहा होगा बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है।
7 बजे के करीब का टाइम हो चुका है और अब मैं किचन की टाइल्स, चिमनी वगैरह ये सब क्लीन कर रही हूँ। मैंने एक बर्तन में सर्फ़ का पानी कर दिया था, तो उससे मैं अच्छे से क्लीन करती जा रही थी। गीला कपड़े से मैं पोंछती जा रही थी और साथ ही साफ़ एकदम क्लीन सूखे कपड़े से भी मैं पोंछ रही हूँ, ताकि टाइल्स गंदी ना दिखे, क्योंकि हमारी एकदम प्लेन वाइट टाइल्स है, तो ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है। इसलिए इस टाइल्स को मैं गंदी होने नहीं देती। वैसे बहुत ज़्यादा गंदी ये टाइल्स नहीं हुई थी और इसीलिए थोड़ा जल्दी मेरा काम हो गया। जल्दी तो क्या, पूरा ही दिन हो गया। लेकिन हाँ, पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले साल मुझे पूरा दिन लगा था करने में, लेकिन इस साल मैंने एक ही पूरा दिन, सॉरी, पिछले साल मुझे 2 दिन लगे हुए थे। तो इस तरह से मेरी सफाई हुई थी, लेकिन इस साल मैंने पूरी सफाई एक ही दिन में कंप्लीट कर दी किचन की। एक तरफ की थोड़ी सी टाइल्स मेरी रह गई है, जो मतलब दरवाजे की साइड में है, वहाँ पे कुछ भी रखा हुआ नहीं है, वो वॉल पे ऐसे ही लगी हुई है, तो वो टाइल्स मुझे क्लीन करनी है, तो वो रह गई है मेरी। और साथ ही जो स्टोर है किचन में, उसका डोर भी क्लीन करना रह गया है, तो वो मैं बाद में करूँगी। अदरवाइज़ मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। और जो छोटे मोटे बर्तन और निकले थे, मेरे हस्बैंड ने खाना खाया था और ये सब, तो वो मम्मी ने कर दिया और लास्ट में थोड़ी सी हेल्प उन्होंने भी करवा दी थी, तो फटाफट से मेरा काम हो गया। लास्ट में मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू, और पोछा लगाने के बाद मेरा पूरा ही किचन क्लीन हो जाएगा अच्छे से। तो आज का मेरा ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए किचन क्लीन होने के बाद कितना ज़्यादा चमक चमक हो रहा है, चमक गया है एकदम। और इतनी ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही थी ना, क्योंकि किचन का काम सबसे बड़ा होता है घर में, और ये काम मेरा हो चुका है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। और नींद भी बहुत अच्छी मुझे आने वाली है। तो एक छोटा सा टूर मैं आपको अपने किचन का दे रही हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा ही किचन कैसे मैंने साफ़ किया और कैसे मैंने अरेंज किया। और ये लास्ट में देखिए, रात तो हो गई है, लेकिन ये है मिश्री, मतलब चीनी है, डली वाली जो आती है धागे वाली, तो वो मम्मी फोड़ के रख रहे हैं। हम ये भी यूज़ करते हैं और वो भी करते हैं, तो इस तरह से फोड़ के रख देते हैं, और जितनी चाहिए होती है उतनी भी फिर पीस के काम करते हैं। तो जल्द ही मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।